देखिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है वहां से तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा पाना। हवा की जो रफ्तार है वो आप माइक में भी सुन सकते हैं। गोपी जब अपनी बातें कह रही थी, गोपी मैं चाहूंगी लेकिन इसके बावजूद पीछे की जो तस्वीरें हैं, एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसको किस तरह से हुक किया गया है, बांधा गया है। इसके अलावा क्या पूरे इलाके को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है? 70,000 से ज्यादा लोगों को 8 जिलों के अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू करके रखा गया है सुरक्षित स्थानों पर। यहां पर किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होने पाई, उसको लेकर क्या बड़ी तैयारी की गई है? और मैं चाहूंगी एक बार फिर से अगर आप पीछे की तस्वीरें दिखा सकें। बिल्कुल, देखिए मैं पहले तो आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। जो बड़ा जहाज आप देख रहे हैं, इसी तरीके से मांडवी के अंदर लकड़ी का ये जहाज जो कार्गो शिप देख रहे हैं, ये बनाने का यहाँ पे कारोबार चलता है। यहाँ के जो कारोबारी है वो काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनको लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं उनका जो पूरा कारोबार है ये साइक्लोन की वजह से उसकी चपेट में ना आ जाए। क्योंकि ये एक जहाज जो है उसे बनने में 1 करोड़ से ज्यादा की लागत लगती है। वैसे में 3 साल की मेहनत भी लगती है, और 3 साल की मेहनत अगर इसकी चपेट में आ गई तो इन लोगों का पूरा कारोबार जो है वो यहाँ पे उसे भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही अपने कैमरा पर्सन जयमीन व्यास को कहूंगी कि वो सामने का इलाका दिखाए जहाँ पे फिशरमैन रहते हैं। आपको दिखाते हैं जो एक पूरी फिशरमैन कॉलोनी है वो सामने की साइड पे आपको दिख रही होगी। ये सारी जो यहाँ पे ये खाड़ी का इलाका है, खाड़ी के ठीक सामने की साइड पे आप देख रहे हैं ये पूरी फिशरमैन कॉलोनी, ये पूरी इलाके को खाली करवा दिया गया है। क्योंकि कल जब यहाँ पे इतना ज्यादा तेज हवाएं नहीं थी, बावजूद उसके यहाँ पे जो लोग हैं उनके घरों के अंदर पानी घुस गया था। तो आज साइक्लोन यहाँ पे टकराने वाला है, तो कल शाम को ही यहाँ पे फिशरमैन कॉलोनी जो है उसे यहाँ पे खाली करवा दिया गया है। उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी लगातार यहाँ पे तैनात है, क्योंकि जखाव का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आएगा। तो जखाव के इलाके में भी एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। इसके आगे का जो इलाका है सरसिक का इलाका, जहाँ पे दलदल आया हुआ है। हालांकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच की, तो उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो बीएसएफ तैनात है उसको भी वहां से स्टैंड बाय मोड पे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। क्योंकि एक बड़ा सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत मायने रखता है वो पूरा इलाका। और उसी दलदलिया इलाके जहाँ पे सरसिक का इलाका है, उसी इलाके में जो साइक्लोन टकराने वाला है, जो सबसे ज्यादा असर जो है वो उस इलाके में होगी। जो लखपत का इलाका है वहां से भी कई लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। बीएसएफ के जो जवान समुद्र के अंदर, चाहे वो हरामी नाला हो या फिर छोटे छोटे जो क्रिक्स बने हुए हैं उस पर से उन लोगों को भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहां पे भी सुरक्षा के लिहाज से पूरे बंकर इस तरीके से बना दिए गए हैं कि वो सुरक्षित रह पाए इस चक्रवात के बीच भी। तो उन्हें भी सुरक्षित किया गया है, तैयारी पूरी की गई है। लेकिन ये महाविनाशक चक्रवात कहा जा रहा है। और देखिए हवा की गति बेहद तेज है यहाँ पे, और लगातार जिस तरीके से, और सुबह से ही हम यहाँ मौजूद है चित्रा, लगातार जो हवा है वो इसी तरीके से बढ़ती जा रही है। लगातार ये माना जा रहा है कि शाम 5 बजते हम यहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे। जब साइक्लोन जो चक्रवात है जो जखाव के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे खड़े रह पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। इस वक्त जहाँ रफ्तार जो है, हवा की गति जो है वो करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो वो रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो ऐसे में यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल होगा। और जो साइक्लोन है, साइक्लोन का असर जो है वो अब देखिए ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं साइक्लोन का असर शुरू हो चुका है कच्छ के अंदर दिखना। और मांडवी से लेकर पाकिस्तान के कराची तक का इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देगा। तो पूरी तरीके से अब इंतजार प्रशासन भी यही कर रही है कि एक बार साइक्लोन आके चला जाए तो पता चल पाए कि कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद उसकी रिस्टोरेशन को किस तरीके से ठीक है किया गोपी, जा सकता है। लगातार जब से आपसे बातचीत चल रही है उसके बाद से वहां पर तेज हवाओं की वजह से
आवाज भी साफ नहीं हो पा रही है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आपसे भी गुजारिश है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वहां पर लगातार कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। गोपी ने जिस तरह की जानकारी दी उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे महातूफान तेजी से दस्तक देने के लिए बेचैन और वो बेहद करीब आता हुआ। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं महातूफान का बड़ा खतरा, जमींदोज हो सकते हैं कच्चे मकान, आसपास जितने भी कच्चे मकान चाहे सौराष्ट्र के हो, कच्छ के हैं, वो जमींदोज हो सकते हैं। जिस तरह की चेतावनी जारी की गई है, इसी वजह से इन मकानों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करके दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही की आशंका भी इस वक्त जाहिर की जा रही है और मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कितनी रफ्तार इसकी रहने वाली है। अलग अलग हिस्सों में कच्छ हो, द्वारका हो, मोरबी हो, जामनगर 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान दस्तक देने वाला है। और जिस तरह की तस्वीरें गोपी लगातार आप तक पहुंचा रही थी, या हमारे तमाम सहयोगी जो वहां पर मौके पर डटे हुए हैं, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा वहां की भयावह होने जा रही है। हालांकि चाहे हमारी भारतीय सेना हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, कोस्ट गार्ड की टीम हो, वहां पर तैनाती की गई है ताकि हर हालात से पूरी तरह से निपटा जा सके। और यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कहां कहां इसका सीधा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। खासतौर से कच्छ का इलाका और सौराष्ट्र का ये पूरा जो हिस्सा है, वहां पर गुजरात में इसका सीधा सीधा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। आ रहा है ये तूफान और इससे ठीक पहले बेहद तेजी से वहां पर बारिश हो रही है। भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। इसी वजह से अलग अलग हिस्सों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। गोपी घांगर के पास दोबारा आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले महातूफान के दस्तक अब होने वाली है। अब से थोड़ी देर के बाद बिपरजॉय गुजरात के कच्छ से टकराने वाला है। तूफान के सीधे संकेत हैं, तेज हवाओं के साथ वहां पर बारिश भी हो रही है। हालात बेहद खराब हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर किनारे चल रही हवाओं का शोर सुनिए। समंदर की लहरों को देखिए। कुदरत के तेवर देखिए। कुछ है जो डरा रहा है, कुछ है जो दहशत में डाल रहा है। हर मिनट हवाओं की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हर मिनट लहरों का मिजाज बदल रहा है। हर मिनट बारिश की धार बढ़ रही है। ये सारे संकेत उस तूफान के हैं जो काफी तेजी से गुजरात के कच्छ की ओर बढ़ता जा रहा है। बस कुछ घंटे बाद बिपरजॉय गुजरात की तट से टकराने वाला है। आज शाम से इसका जो लैंडफॉल प्रोसेस है शुरू हो जाएगा और रात तक चलेगा। जब ये कराची और मांडवी के बीच जखाओ के आसपास तट को पार करेगा, तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 140 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। ये विंड स्पीड एक वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम का विंड स्पीड है। कांडला से लेकर नवसारी तक की तस्वीरें देखिए। हवाएं तेज हैं और बारिश भी शुरू हो चुकी है। हालांकि बिपरजॉय तूफान के खतरे से निपटने की तैयारी भी जबरदस्त है। गुजरात पूरी तरह अलर्ट पर है और मछुआरों को पूरी तरह से समंदर से दूर कर दिया गया है और सैकड़ों जहाज समंदर किनारे खड़े कर दिए गए। मैं आपको दिखाती हूँ, सामने जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे मांडवी पोर्ट से ये सामने वाला जो इलाका दिख रहा है, सारे फिशरमैन यहाँ पे रहते हैं और सारे फिशरमैन जो समुद्र के अंदर हमेशा आते जाते रहते हैं, वही जो अच्छे तरवैये माने जाते हैं फिशरमैन, अब उन्हें भी डर लग रहा है। उन्हें भी यहाँ से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू करके दूसरी सुरक्षित स्थानों पर लेकर गई। उनका कहना है कि पहली बार हमने देखा है कि इस तरीके से जो समुंदर है वो इस तरीके से उफान पर है कि उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल साबित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक चक्रवाती तूफान का असर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के तौर पर हो सकता है। केंद्र हो या राज्य की सरकारें इस महाविपदा से निपटने के लिए चौकस हैं। सारी एजेंसियों को राहत और बचाव के काम में झोंक दिया गया है। द्वारका से ब्रजेश दोशी, मांडवी से गोपी घांगर और आशुतोष मिश्रा के साथ
आज तक ब्यूरो।